CSK Academy. Please channel को subscribe jar care. हेलो दोस्तों, CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है वह है रचना, कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के रचना करना है और इससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डायरेक्टली 5 नंबर में पूछा जाता है, जो सबसे ईजिली हम लोग सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को मापिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का नाप उठा लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का नाप उठा लिया, यहाँ पर माप, और यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। तो यह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त खींचा। ये हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने क्या किया, वृत्त खींच लिया। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। चलिए, उसके बाद हम इसको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और केंद्र से यह हमारा केंद्र है। यह हमारा क्या है दोस्त, यह हमारा केंद्र है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। तो यह हमारा केंद्र O हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है। 10 सेंटीमीटर हमने क्या किया, यहाँ से दूर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम P रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे, यह 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे जिसका नाम P कर रख लिया। अब क्या करेंगे, इससे स्पर्श रेखा का रचना करना है हमको। इस बिंदु से स्पर्श रेखा का रचना करना है। तो अब क्या करेंगे, इस OP को लमसम विभाग करेंगे। लमसम विभाग करने का मतलब होता है आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप यहाँ काटेंगे और दूसरा चाप यहाँ काटेंगे। पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ केंद्र मानेंगे और एक चाप उस पे काटेंगे और दूसरा चाप इस पे काटेंगे और दोनों चाप को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों चाप को हम क्या करेंगे, इसको टूटा लाइन से या ऐसे भी मिला सकते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटा है उसको M बिंदु मान लेते हैं। M बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, M को केंद्र मान के MO या MP त्रिज्या के MO हो गया या MP, दोनों सेम होगा क्योंकि लमसम विभाग किए हुए हैं। तो इसका त्रिज्या के हम क्या करेंगे, इसके त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचेंगे। इसके त्रिज्या लेके हम क्या खींचेंगे दोस्त, एक वृत्त खींचेंगे जो दिए गए वृत्त के, देखिए जो दिए गए वृत्त के R और S बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अभी R S को यहाँ से क्या करेंगे, P से मिला देंगे। इस R S को P से मिला देंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। पुनः इसको मिला देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा, आगे बढ़ा देंगे तो यह इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, इस प्रकार PR और PS दो स्पर्श रेखा है। अब देखिए, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हम इसको क्या करेंगे, माप लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ मापेंगे, कितना आ रहा है हमारा। इस दूरी को हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से इस दूरी को मापेंगे तो यह लगभग 8 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो नीचे लिख लेंगे PS बराबर PR बराबर 8 सेंटीमीटर। जितना आ जाए उसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। 7.8 8.2 आएगा, 8.1 भी आएगा। लिसन, तो यह हो जाएगा हमारा। अब कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें रचना देंगे। देखिए रचना कैसे देंगे। रचना के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे देख लेंगे। रचना के लिए लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसको लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर और पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम ओ केंद्र वाले
यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10। सर्वप्रथम ओ केंद्र वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो इस प्रकार खींचाएगा। और केंद्र से रचना नंबर 2, केंद्र से 10 मीटर दूर पी बिंदु लिया और ओ पी को लंबसम विभाग किया तो एम प्राप्त हुआ। एम को केंद्र मानकर एम ओ और एम पी त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा। आप सुन के रचना लिख सकते हैं। दिए गए वृत्त के ऊपर एस और आर पर प्रतिच्छेद करता है। एस और आर को पी से मिलाया, इस प्रकार पी एस और बराबर पी आर, दो स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा रचना कंप्लीट हो गया इसका। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर में आता है रचना का, सॉरी 10 नंबर नहीं 5 नंबर में आता है, सीधा सीधा ये 5 नंबर में पूछा जाता है रचना का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। अब ध्यान देखिए, तो जांच करने के लिए रचना में कह रहा है कि पहले स्पर्श रेखा रखनी है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। और केंद्र को मैंने क्या किया, थोड़ा चटक बना दिया। और क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर पुनः सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है खींचने के लिए। तो 6 से हम और नाप लेंगे। सकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र से दोनों वृत्त खींचना। तो अब इसी केंद्र से हम क्या करेंगे, पुनः 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो एक हो गया 4 सेंटीमीटर। देखिए यह हो जाएगा हमारा, इसको अगर मिला दें तो यह हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और नीचे यदि मैं मिला दिया तो यह हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है, इसी से क्या करना है, एक इस वृत्त से एक अन्य स्पर्श वृत्त की क्या करना है, रचना करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और ओपी को लंबसम विभाग कर देंगे। इसको थोड़ा मिटका के मैं साफ लिख देता हूँ। तो यहाँ हमने लिख लिया, और जैसे मैंने क्या किया, इसको लंबसम विभाग कर देता हूँ। लंबसम विभाग करके एक वृत्त खींच लेता हूँ, और पुनः मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लंबसम विभाग कर लेता हूँ। और दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया। यहाँ पे मिला देता हूँ। तो मैंने मिला दिया। तो यहाँ पर मैंने उसको ओ ए बी, इसको मान लीजिए पी मान लेते हैं। और यहाँ से दोनों दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, लंबसम विभाग है। तो यहाँ पे दोनों दूरी देखिएगा समान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पी को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचेंगे। पी को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचेंगे। खींच लिए। अब देखिए जैसे वृत्त खींचा तो एक यहाँ बिंदु काटा, एक यहाँ, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हमने y। यहाँ क्या काटा, और इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इसको मैंने क्या किया, मिला दिया। पुनः इसको मिला देंगे। हो गया, यही स्पर्श रेखा हो गया। इसलिए पी एक्स यहाँ पे काटा और पी वाई हमारा दो स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। इसका भी रचना हम उसी तरह लिखेंगे। कैसे रचना लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए रचना कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचा, यह वाला, ये वाला। उसके बाद क्या किया, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त किया, क्योंकि सकेंद्री का मतलब होता है समान केंद्र। और उसको क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्या किया, यह त्रिज्या को लंबसम विभाग किया तो पी प्राप्त हुआ। पी को केंद्र मानकर पी ओ और पी बी त्रिज्या के एक और वृत्त खींचा, जो दिए गए वृत्त के
एक्स और वाई पे काटते हैं। एक्स और वाई को बी से मिलाया इस प्रकार, बी एक्स बराबर बी वाई, दो अस्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। इसका रचना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें कितना था बाबू? दो नंबर था। देखिए दोस्त, क्वेश्चन 3 है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेना है। चलिए दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, बीचों बीच खींच लेते हैं। 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और बढ़ा के क्या करेंगे, उसके वृत्त खींचना है। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले वृत्त खींचेंगे, जितना क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो यह हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। और हमने क्या किया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेता हूँ। यह हो गया केंद्र। और कह रहा है 7 सेंटीमीटर बढ़ाया गया था। 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ 2 को बिंदु लेना है दोस्त। यहाँ पे हमने 2 बिंदु ले लिया 7 सेंटीमीटर का। एक 7 सेंटीमीटर यहाँ 14 तक, 7 से 14, और एक हो जाएगा यहाँ 7 तक। 2 बिंदु ले लिया। एक का नाम रख लिया P और दूसरा का नाम रख लिया Q और इसका नाम रख लिया O। अब क्या करेंगे दोस्त, OP और OQ को लमसम विभाग करेंगे। तो इसका लमसम विभाग करेंगे, इसका क्या करेंगे दोस्त, लमसम विभाग करेंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पुनः हम क्या करेंगे, इसको लमसम विभाग करेंगे। पुनः यहाँ से क्या करेंगे, इसको लमसम विभाग करेंगे। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। एक यहाँ से मिलाएंगे, टूटा लाइन मिला दीजिए। तो मान लीजिए यह एम प्राप्त हो गया। एक यहाँ से मिला दीजिए, एक वाला ई नहीं रहेगा, एक वालों को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, नीचे वाले को एक ही रहेगा। चलिए, अब यह इसको हम मान लेंगे एन बिंदु और इसको त्रिज्या मानकर, केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक यहाँ चाप काटेंगे, त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाएंगे। तो चलिए, इसको हम क्या करें, एक वृत्त बना लिए। अब पुनः एम को, पुनः एन को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। अब देखिए, यह दोनों वृत्त एक दूसरे के यहाँ पे देखिए पी क्यू ले लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी सी और डी, इतना बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है। अब एक दूसरे को हम क्या करेंगे दोस्त, मिला देंगे इसको। यहाँ से मैंने क्या किया, सी डी को पी से मिला दिया। फिर यहाँ पे सी है, इसको हम क्या करेंगे, इस क्यू से मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, इस P से AB को मिला देंगे। यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। अब पुनः हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। पुनः हम क्या करेंगे दोस्त, इसको मिला देंगे। तो अब इस प्रकार हमारा कितना स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा 4 स्पर्श रेखा। और इसका रचना कैसे लिखेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त। सर्वप्रथम
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, यहाँ से लेके यह दोनों मिलेगा यहाँ पर आपका, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यह 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा और केंद्र से बढ़ाया गया 7 सेंटीमीटर दो बिंदु लिया, एक P और एक Q, यहाँ से 7 सेंटीमीटर E है और यहाँ से 7 सेंटीमीटर E है। लेने के बाद क्या किया, दोनों को लंब से भाग किया तो M और N बिंदु प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर MO या MQ त्रिज्या के एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को C और D पे प्रतिच्छेद करता है। N को केंद्र मानकर NP या NO त्रिज्या के एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को A और B बिंदु पर छेद करता है। A और B को P से तथा C और D को Q से मिलाया। इस प्रकार PA, PB, QC, QD 4 स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। इसका रचना इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर दोस्त 3 नंबर था। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 4। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा के खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुका। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है जो 60 डिग्री कोण पर झुका है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त नापेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नाप लेंगे कितना सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे नाप लिया और इसको क्या करेंगे, बीचों बीच खींच देंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है तो बीचों बीच क्या करेंगे दोस्त, खींच लेंगे। ये हो गया बीचों बीच। अब क्या करेंगे, यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब यहाँ से हम इसको त्रिज्या को मिला देंगे, 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम ले लेंगे, वो केंद्र है, इसका नाम हमने रख लिया A। अब देखिए 2 स्पर्श रेखा का रचना करना है जो 60 डिग्री कोण पे झुके। तो 60 डिग्री कोण पे झुकने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे और यहाँ पे 120 डिग्री कोण बना लेंगे। 90 90 180 हो जाएगा। अब क्यों बनाएंगे अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। क्यों 120 को बना रहे हैं, क्यों 60 को बना रहे हैं। इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं और एक बार काटेंगे तो 60 बनेगा, दूसरे बार काटेंगे तो इसको 120 बनेगा। अब इस 120 डिग्री वाला को क्या करेंगे, केंद्र से मिला के और परिधि में ले के सटा देंगे। यहाँ से परिधि में जाके क्या हो जाएगा, सट जाएगा। इसको मान लेंगे B। अब देखिए क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 120 डिग्री मैंने कोण क्यों बनाया अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्त 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 60, और एक बार और काटेंगे तो हो जाएगा 120, और दोनों को आधा आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। और क्या करेंगे, इसको जैसे 90 डिग्री बनाया, इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे A से, और मिलाने के बाद आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये हो गया 90 डिग्री कोण। अब पुनः क्या करेंगे, इस B पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो B पे 90 डिग्री कोण बनाने के लिए वही काम करेंगे, चाप से। सर्वप्रथम एक चाप काटेंगे और एक यहाँ काटेंगे और एक यहाँ काटेंगे, पुनः यहाँ पे काट लेंगे और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम क्या करेंगे दोस्त, इसको भी जैसे मिलाएंगे वैसे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। जैसे हम इसको मिलाएंगे कहीं ना कहीं उसमें जाके मिलेगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्त, इसको यहाँ खींच के मिला देंगे। मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे दोस्त, बढ़ा देंगे।
तो यहाँ जाके मिलेगा, देखिए तो यह 60 डिग्री कोण पर ही झुकेगा। मान लीजिए इसको मैंने P बिंदु मान लिया। अब देखिए दोस्त, यह क्यों मैंने बनाया ऐसा, अब थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए 60 डिग्री कोण पर कैसे झुकाया, क्यों ऐसे ही बनाया मैं। यहाँ देखिए मैं 90 डिग्री कोण यहाँ बनाया, 90 डिग्री कोण यहाँ बनाया। यह 4 गो भुजा है, 1 2 3 4, 4 भुजा से बनता है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोण का माप 360 होता है। तो 90 90 180, तो यह दोनों मिलकर 180 होगा। तो यहाँ 120 बनाएंगे तो 60 मिलकर 180, तो यहाँ 120 बनाएंगे तो ये पक्का 60 डिग्री होगा। यहाँ पे 100 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ 80 जगह कोण पर झुकेगा। यहाँ पे जितना बनाएंगे उसके हिसाब से यहाँ बनेगा। यहाँ पे 80 बनाना तो ये पक्का 100 डिग्री पर कोण पे झुकेगा। इस प्रकार हमारा हो गया। अब इसको रचना कैसे लिखेंगे, देखिए रचना में सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाया, त्रिज्या को ए से मिला दिया और यहाँ पे फिर हम 60 डिग्री कोण यहाँ मिला दिए। ए और बी पे 90 डिग्री कोण बनाया जो एक दूसरे को P पर जाके मिला और वह P बिंदु 60 डिग्री कोण पर झुका है। हमारा रचना कंप्लीट। इसमें हमारा क्या होगा, हमारा फुल नंबर इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह बनाइएगा, चाप एकदम क्लीन आएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्त, एकदम चकाचक बनेगा। और यह एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसका रचना यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि क्या करेंगे, या ऐसे लिख लेना, बोल देते हैं, बोल देवे कि वीडियो को रोक के आप देख लीजिए, क्योंकि एक का रचना पूरा का होगा, जो हम काम करेंगे वही रचना में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्त, यह क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, एक दूसरे के केंद्र से। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए बी रेखाखंड खींचना है। पहले ए को केंद्र मानकर 4 और 5। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ए बी कह रहा है तो ए बी खींच लेते हैं दोस्त। चलिए यह ए बी कह रहा है तो मैंने ए बी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त, 4 नंबर 5 नंबर है। चलिए ठीक है। तो यह 8 सेंटीमीटर लंबा हमने क्या किया, रेखाखंड खींच लिया, जिसका नाम दे दिया ए और बी, ए और बी। इस रेखाखंड कितना सेंटीमीटर है दोस्त, 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। चलिए यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ए को 4 सेंटीमीटर नाप लिए और ए को केंद्र मान लिए और यहाँ पे हमने वृत्त खींचा। अब कह रहा है बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो यहाँ सब 3 सेंटीमीटर नापिए। तो 3 सेंटीमीटर हमने क्या किया, माप लिया और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, मैंने वृत्त खींच लिया। यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है दोनों के केंद्र से एक दूसरे पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या करेंगे, इस ए बी को लमसम भाग कर देंगे। तो एक यहाँ चाप काट लेंगे और एक यहाँ चाप काट लेंगे और पुनः इसको मानकर एक यहाँ चाप काट लेंगे, एक यहाँ चाप काट लेंगे। इसको आगे बढ़ा देंगे और उसको क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या करेंगे, मैं इसको मिला देता हूँ। तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसमें सट के मिलेगा, थोड़ा सा मैंने तिरछा मिला दिया हूँ। ये इसमें क्या हो जाएगा, यह सट के ही मिलेगा। चलिए सट के यहाँ पे स्पर्श करके मिलेगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको एम बिंदु ले लेते हैं और इसको केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर एम ए या एम बी दोनों बराबर आएगा। एम ए या एम बी त्रिज्या का क्या करेंगे, एक और वृत्त खींच लेंगे।
तो वृत्त खींच लिया। अब दोनों को, यह दिए गए वृत्त को मान लीजिए एक्स वाई पी क्यू 4 बिंदु पर छेद करता है। अब एक्स दोनों को केंद्र से स्पर्श रहता है, इसके केंद्र ई हो गया, इसको क्या करेंगे हम यहाँ से मिला देंगे। फिर इसके केंद्र ई हो गया, इसको हम पुनः क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे दोस्त मिला देंगे। और उसके बाद हमारा ए से पी क्यू को मिला देंगे। यहाँ ए है, इस ए से पी क्यू को क्या किए, मिला दिए। तो ये हो गया। हम इस प्रकार 4 स्पर्श रेखा हुआ है, कौन कौन देखिए। तो हमारा ए पी और ए क्यू एक स्पर्श रेखा ये हो गया। और बी वाई और बी एक्स 2 स्पर्श रेखा ये हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा कंप्लीट हो गया। ये रचना लिखना है तो सर्वप्रथम ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचा, ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। और उसके बाद क्या, ए बी को लंब समद्विभाग किए जो एम बिंदु पर प्राप्त हुआ। एम को केंद्र मानकर एम ए या एम बी त्रिज्या के एक और वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को एक्स वाई पी क्यू बिंदु पर छेद किया। इस प्रकार 4 स्पर्श रेखा ए पी बराबर ए क्यू और बी एक्स बराबर बी क्यू प्राप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्त, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले बी सी 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कोण ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 डिग्री। बी से ए सी पर बी डी लंब है, बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचे जो ए से स्पर्श रेखा पर रचना हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सबसे पहले इसका खांचा तैयार कर लेते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसमें ए बी बराबर, तो बी सी सबसे पहले खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना खींच लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे मैंने बी सी 8 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया एक। यहाँ से मैंने क्या किया, एक 8 सेंटीमीटर खींच लिया। बी सी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या करना है, कोण बी पे 90 डिग्री कोण बनाना है। चलिए 90 डिग्री कोण बना लेते हैं बी पर। यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे और एक बार यहाँ काटेंगे, 60 का बनेगा, दूसरा बार 120 का बनेगा। इसको क्या करेंगे, आधा आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 का बनेगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री कोणवा को क्या करेंगे दोस्त, मिला लेंगे। इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और देखिए ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेंगे। इसका नाम हो जाएगा ए। और ए से सी को मिला देंगे तो त्रिभुज तैयार हो जाएगा ए सी। देखिए ए बी 6 सेंटीमीटर है तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ए यहाँ होगा। अब एक और कह रहा है बी सी डी। एक ऐसा वृत्त खींचिए जो बी सी डी से होकर जाए, यहाँ से और डी इस पे लंब है कहीं। चलिए लंब भी डाल लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री कोण हो गया हमारा, और 90 डिग्री कोण हो गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लंब भी डाल लेंगे। बी से ए सी पर बी डी लंब डाल लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं डी। और लंब हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ नापिए या इधर नापिए। अब देखिए दोस्त, तो मैंने लंब डाल लिया तो कंडीशन देखिए क्या होता है। एक ऐसा वृत्त खींचना है जो इससे होकर गुजरे और ए से स्पर्श रेखा हो। तो हम क्या करेंगे, कोई दो, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई दो भुजा को लंब समद्विभाग करते हैं, इसको या इसको, कोई भी दो भुजा को लंब समद्विभाग कर लेते हैं। तो मैंने सी डी को लंब समद्विभाग कर लिया, फिर यहाँ रख के इसको मार लिया और एक यहाँ काट लिया। उसको क्या किया, मिला दिया।
अब उसको मैंने क्या किया, फिर BC को लमसम विभाग किया, फिर यहाँ पे रख के मैंने इसको लमसम विभाग कर दिया और उसको पुनः क्या किया, मिला दिया। दोनों एक दूसरे, ए है डी बिंदु हमारा, इसको मिटा देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटा वह ओ होगा। यहाँ से इस बिंदु से यह तीव्र दूरी आपस में समान होंगे। देखिए, देख लीजिए, यह बी भी मिल रहा है, यहाँ से यह डी भी मिल रहा है और यहाँ पर सी भी मिल रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंगड़ा प्रकार का नोक रखेंगे और एक क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे जो सबसे होके गुजरेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक वृत्त खींचा जो यहाँ पर देखिए बी सी डी से गुजरे और ए से क्या है, स्पर्श रेखा पे रचना हो गया। स्पर्श ए से स्पर्श रेखा पे रचना भी हो गया। यह 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर दे देंगे। ए हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब ए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसका रचना सेम उसी तरह बनेगा जिस तरह बाकी रचना बना है, इसी तरह इसका भी रचना बनेगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन 7 है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का रचना कीजिए। तो वृत्त के चूड़ी की सहायता से, मतलब क्वेश्चन 1 था उसी तरह हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो वृत्त यहाँ पर चूड़ी की सहायता से हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। तो आइए, चूड़ी की सहायता से हमने क्या किया, एक वृत्त बनाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए यह चूड़ी हो गया, इसके सहायता से हमको वृत्त बनाना है। चलिए, यहाँ पे चूड़ी की सहायता से हमने क्या किया, वृत्त बना लिया। तो यहाँ पे यह चूड़ी हो गया, इसके सहायता से हम क्या किए, एक वृत्त बना लिए। वृत्त तैयार हो गया हमारा चूड़ी की सहायता से। अब देखिए, तो सबसे मेन बात है इसका केंद्र मालूम करना। केंद्र जब मालूम चल जाएगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा, हम स्पर्श रेखा अपना कर देंगे। तो केंद्र मालूम करने के लिए 2 असमान जीवा लेंगे। एक का नाम हो जाएगा ए बी, और असमान मतलब उसके आमने सामने नहीं, थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे। असमान हमने यहाँ पे क्या किया, एक जीवा 2 जीवा ले लिया। इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया डी। अब क्या किया, दोनों को लमसम विभाग किया। पहले ए बी को लमसम विभाग कर लेता हूँ। तो एक चाप यहाँ खींच लेता हूँ और दूसरा चाप यहाँ खींच लेता हूँ। फिर यहाँ रखता हूँ, एक चाप यहाँ और दूसरा चाप यहाँ। और फिर हमने सी डी को लमसम विभाग कर देता हूँ। पहले इसको मिला लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। तो इसको हमने क्या किया, मिला लिया। अब क्या करेंगे, इसको लमसम विभाग करेंगे, सी डी को। तो एक चाप यहाँ काटेंगे और दूसरा चाप यहाँ काटेंगे। पुनः इस पे रखेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे, दूसरा चाप यहाँ काटेंगे। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इधर और इसको पुनः मिला लेंगे। तो इसको मैंने क्या किया, मिला लिया। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ना वहीं केंद्र होगा। देखिए, यहाँ से हम केंद्र ले लिए, यहीं केंद्र होगा। देखिए, तो सब बराबर आ रहा है ना, सब बराबर आ रहा है। देखिए, सब बराबर आ रहा है, केंद्र हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्या करेंगे, एक बाहर बिंदु कोई भी ले लेंगे अपने हिसाब से। मान लीजिए 4 सेम, 5 सेम, 6 सेम, आपकी मर्जी, एज यू लाइक। अब क्या करेंगे, एक बाहर बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बाहर बिंदु ले लिया, या 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो बाहर बिंदु ले लिया 8 सेंटीमीटर का, इसका नाम रख लिया P और इसका नाम केंद्र को रख लिया O। और देखिए, इस क्वेश्चन का मेन मकसद था केंद्र कैसे मालूम करें। तो केंद्र 2 जीवा को समद्विभाजक करके, 2 असमान जीवा को समद्विभाजक करके केंद्र मालूम कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा। और पुनः हम O पे रखेंगे, इसको ऐसे काट लेंगे और इसको क्या करेंगे दोस्त, मिला लेंगे। जैसे इसको मैंने मिला लिया
तो यह एम बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों एम पर काटता है। एम को केंद्र माना और एमओ त्रिज्या लिया, दोनों बराबरे होगा। और एमओ त्रिज्या लेकर क्या किया मैंने, एक वृत्त खींच लिया। और वृत्त, दोनों वृत्त एक दूसरे को यहाँ एक्स ए हो गया और यहाँ वाई पे काटा। एक्स वाई को किससे मिला दिया, पी से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा पी एक्स और पी वाई दो स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 7 था। चूड़ी के साथ वृत्त हमने खींच के क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच।